जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तब्दीली वाली सरकार ने एक और मरतबा एक और फरेब दिया है और वो भी कराची के अवाम को। यूं तो पूरे मुल्क के अवाम पर, चारों सूबों पर तब्दीली सरकार और वालिय न्यू बल्कि बिला वजह का मदीना के खुसूसी फजलो करम से हम लोग सुबह शाम फैज़याब हो ही रहे हैं। कहीं मौसूफ तक़ैया करते दिखाई देते हैं कि मुझे महंगाई पर कोढ़न हो रही है, मैं महंगाई की वजह से बेचैन हूँ, सो नहीं पा रहा। और जाहिर है कि जब इस तरह के लोग सो नहीं पाते तो आपको पता है कि वो किस तरह के शुगल का सहारा लेते हैं। मैं अभी उस तक़ैये पर नहीं जा रहा, मैं अभी किसी और मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ। एमडी के इलेक्ट्रिक को तलब फरमा ही लिया है। मेरा ख्याल है जितना तबर्रा हमने अपने प्रोग्राम में या आरफीन नामा में किया है, क्योंकि किसी और को तो जहमत नहीं है, कराची का कोई और बेटा तो शायद बचा नहीं, तमाम माओं की कोख शायद उजाड़ दी गई। यह शायद मसलिहत कोशी के कफन ने उनकी आवाज़ों को गुंग कर दिया है। जिंदा होते तो शायद बोलते भी। सुबह से शाम तक नोटों की, सिक्कों की झनकार में, खनकार में अगर इंसान की अक्ल खप्त ना हो तो क्या हो। कम से कम 4 जय्यद या जय्यद ना सही तो नाम निहाद करंट अफेयर एंकरान कराम का ताल्लुक इस वक्त भी कराची से है। कहने को कराची के बेटे हैं, लेकिन कराची के बेटे वो सिर्फ इस हद तक हैं कि उनके डोमिसाइल पे शायद कराची लिखा है, शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस जो है वो कराची का दर्ज है। कराची से उनको कोई लगाव, कोई उन्स अगर होता तो उनके प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई मामूम सा, मामूली सा तस्करा ज़रूर होता कराची का। कराची वालों पर इस वक्त जो बीत रही है कि इलेक्ट्रिक की हरकतों की वजह से कोई ना कोई तो ज़रूर उस पर बात करता, लेकिन लानत भेजे इन तमाम लोगों पर। एमडी के इलेक्ट्रिक की बाजपुर्स की खबर जारी करवा दी है तब्दीली सरकार ने, ताकि इससे कहीं ये ना समझ लिया जाए, क्योंकि अब तक तो यही समझा जा रहा था कि पीटीआई की मिली भगत है। सब जानते हैं कि ऐसा है। पीटीआई और पीटीआई को जिसको कहते हैं जब दस्ते शफ़क़त जिन लोगों की हासिल है उन सब की मिली भगत है, ऐसा नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, सब शामिल है। इसमें मुत्तहदा भी एक दौर में शामिल रही है। अब भी कहीं ना कहीं डांडे मिलते हैं। अगर कोई नोटिस लेने वाला अगर किसी वक्त फ्री हो तो, लेकिन नोटिस लेने वाला अभी इस वक्त फ्री नहीं है, वो ज़रा किसी ज़रूरी काम से सो रहा है। तो पीटीआई की मेरे ख्याल है मीडिया ब्रिगेड ने या पीटीआई के कुछ बही खाओं ने ये एडवाइस की कि भाई लोड शेडिंग का सीज़न आ चुका है। अल्लामा मुफ्ती प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल फलाना फलाना उमर अयूब मद्दज़लहु आली की तमाम तर पेशनगोइयाँ, तमाम तर खुशखबरियाँ जो उन्होंने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से दी गई हैं, उसके बाद पीटीआई का कोई एक आम कारकुन भी, कोई एक शरीफ आदमी, रादर आम कारकुन नहीं, कोई एक शरीफ आदमी भी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। लेकिन चूंकि शुरफा की तादाद हर दौर में कम रही है तो ज़्यादातर पीटीआई वाले भी उसी तरह चौड़े होकर के घूम रहे हैं जिस तरह से वो पहले घूम रहे थे। गवर्नर सिंध को टार्जन बना करके पेश करने की कोशिश की गई है, जो कि जाहिर है कि नाकाम हो गई है। गवर्नर इससे पहले कितने आए और चले गए कि इलेक्ट्रिक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ना ही आइंदा बिगाड़ पाएगा। आपको याद होगा, या अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। मोहम्मद जुबैर नामी एक फ्लाइट आई थी, नून लीग का गवर्नर, वो भी इसी तरह के तामझाम करके के इलेक्ट्रिक के एमडी को तलब कर लिया और उनसे सख्त बाजपुर्स और तंबीह की गई और लोड शेडिंग के खात्मे में कद्दू के इलेक्ट्रिक सबको वहीं लिखती है जहां आप समझ रहे हैं। इसलिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जब उनका दस्ते शफकत किसी एक को हासिल हो जाए फिर वो किसी को खाक पूछेगा, फिर वो किसी को खाक लिफ्ट कराएगा कि इलेक्ट्रिक आपको लिफ्ट कराएगी। मुल्क की अदालत ने के इलेक्ट्रिक के एमडी को तलब, के इलेक्ट्रिक के सीईओ को तलब किया, के इलेक्ट्रिक के सीईओ की गिरफ्तारी तक की बात हुई और उसके बाद क्या हुआ ये अदालत को भी नहीं पता। ये अदालत को भी नहीं पता। और अगर आप ज्यादा 3-5 करेंगे तो अभी तलबी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है चौरंगी घुमा जाओ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह।
गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुई है, कराची में लोड शेडिंग के मामलात पर बरहमी का इजहार किया गया है। अच्छा, ये बरहमी कौन सी वाली होगी? डांट डपट की होगी इमरान इस्माइल ने, के इलेक्ट्रिक का एमडी जो है वो जमीन पे नीचे यूं करके सहमे हुए बच्चे की तरह बैठा हुआ? नहीं, गवर्नर सिंध के पास जिन्होंने गवर्नर बनाया, गवर्नर भेजा है, और जो उनको भेजने वाले हैं उनका दस्ते शफकत कुछ लोगों के मुताबिक एमडी के इलेक्ट्रिक के सर पे, के इलेक्ट्रिक के सर पे। तो जब टेलीफोन पहले से आ जाएगा तो गवर्नर सिंध क्या करेगा बेचारा, फोटो सेशन के अलावा या ये एक झूठी सी प्रेस रिलीज जारी करने के अलावा? कभी भी गवर्नर वैसे भी एक सेरेमोनियल पोस्ट है। गवर्नर क्या करता है? काम तो वजीर आला का है, वजीर आला मुंतखब नुमाइंदा है, वजीर आला मुल्क शहर का अपना सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करता है। गवर्नर का तो कोई काम नहीं होता, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है। विफाक कहता है हमें के इलेक्ट्रिक से कोई लेना देना नहीं, ये सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत कहती है सानू की जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, हर घर से भुट्टो निकलेगा। हालांकि भुट्टो को कई फुट नीचे ये दबा के आए कई साल पहले, लेकिन निकल रहा है हर घर से। भाई क्या करें? मोनिस अलवी को गवर्नर सिंध ने हिदायत जारी की कि शहर में जारी लोड शेडिंग के मामलात को जाती तौर पर देखें। अबे देख तो मैं भी रहा हूं, क्या कर लिया? चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, सीना को भी कर रहा हूं, अपने प्रोग्राम में के इलेक्ट्रिक के लत्ते ले रहा हूं, आरफी नामा में बेइज्जतियां कर रहा हूं। क्या हो गया? देख तो मैं भी रहा हूं। देख तो वो एक ठेले वाला भी है जो बेचारा सुबह से शाम तक अपने बच्चों की रोजी रोटी लेने के लिए देख ही रहा है। हम सब सुम्मुन बुकमुन ही है। गवर्नर क्या कर रहा है? सुम्मुन बुकमुन है, वो भी सिर्फ देखने का काम आ रहा है। सलाम साहब। वजीर आजम क्या कर रहा है? वो भी सलाम साहब। सदर क्या कर रहा है? वो भी सलाम साहब। आपके ख्याल में कोई कुछ करने की पोजीशन में है? वजीर आला को मैं नहीं कहता इसलिए कि वजीर आला चलो उसका एक सियासी रोल भी हुआ करता है। वजीर आजम का भी किसी जमाने में सियासी रोल हुआ करता होगा, इमरान खान के शायद आने से पहले पहले तक, मेरा ख्याल है ऐसा मेरा ख्याल है। तो ना इमरान खान सियासी आदमी है, ना इमरान खान की जमात सियासी जमात है, तो अब सियासत का क्या ताल्लुक है मतलब हुकूमत साजी में या हुकूमत के दीगर मामलात में? गवर्नर कह रहे हैं कि शहरियों की शिकायत का फौरी तौर पर अजाला किया जाए। अब आपको क्या लगता है के इलेक्ट्रिक के एमडी, के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने क्या कहा होगा? यस सर, ऐसा कहा होगा उसने क्या कहा होगा? जान दे, हवा आने दे, इंग्लिश में कहा होगा, अपनी किसी आबाई लैंग्वेज में कहा होगा, मुस्कुराया होगा करके, चाय पिद्दी का शोरबा। यहां अदालत कुछ नहीं कर पा रही, गवर्नर सिंध कुछ कर लेगा। वजीर आजम का नाम ले लेकर के मैं दुआइयां भी दे रहा हूं, वजीर आजम को ताने भी मार रहा हूं, वजीर आजम को बुज़दिली की बातें मैंने कर दी, वजीर आजम और एक पेज वालों को भी मैंने नहीं छोड़ा है। किसी के सबकी दुकान बंद, आवाज नहीं आ रही किसी को, चुप करके खा रहे हैं यार, तुम लोगों को मतलब तंग कर रहे हो। मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध ने वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद हम्माद अजहर से भी फोन पर राब्ता किया और शहर में जारी लोड शेडिंग के हवाले से सूरत हाल को बेहतर बनाने और के इलेक्ट्रिक के मामलात में बेहतरी लाने पर जोर दिया। अच्छा, यहां मजाक कुछ संजीदा हो गया है। यहां एक और फ्लाइट जो है वो उसको शामिल कर लिया गया कि आइए आप भी, वो नहीं खेलते हैं चील उड़ी कौआ उड़ा, मतलब ये लूडो खेल रहे होंगे तीनों भाई मिलकर के, छम छम खेल रहे होंगे, छम छम छम, तितली उड़ी। इन लोगों का क्या काम है? और के इलेक्ट्रिक का एमडी ये बैठा हुआ नॉन सीरियस हरकतें क्यों भुगत रहा था? मैं ये सोच रहा हूं। कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी है, मेरा ख्याल है, मुझे अंदाजा है, मेरा गुमान है संजीदा तवा आदमी होगा। इतनी नॉन सीरियस हरकतें जिनका कुछ करना कराना ही नहीं है, आपस में तीनों तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, और जिसने करना है वो बड़ा मुंह देख रहा है, भाई करना तो मैंने, तुम लोग आपस में टाइम पास कर रहे हो। वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद हम्माद अजहर ने भी एमडी के इलेक्ट्रिक को मौके पर ही हिदायत जारी की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ होगा इमेजिन करते हैं। उसके बाद एक तो गवर्नर की एडवाइस, ऊपर से हम्माद अजहर वफाकी वजीर की इंस्ट्रक्शन, दौड़ लगा दी होगी के इलेक्ट्रिक के एमडी सीईओ ने, जल्दी से के इलेक्ट्रिक वालों को बुलाया होगा कि भाई जल्दी सही कर वरना हुकूमत
रावी चैन ही चैन लिखता है। शहर में इस वक्त भी 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी है, और अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई वजीर आजम है तो तुम्हें और उसको जो अपने आप को वजीर आजम समझ करके बाकायदा आके खुतबा करता है, तकरीर करता है, इनॉग्रेशंस करता है, जिसको बाकायदा प्रोटोकॉल में गार्ड ऑफ ऑनर देकर के लेके आते हैं, उसको भी और गार्ड ऑफ ऑनर देने वालों को भी मैं ये बता रहा हूं कि इमरान खान इज नो मोर वजीर आजम। इमरान खान वॉज नेवर एवर वजीर आजम। इमरान खान हमेशा से था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा महज एक कठपुतली, जिसके डांडे जहां से हिलते हैं वहां इमरान खान को तो पता है, लेकिन इमरान खान में जुर्रत नहीं है कि इमरान खान उन लोगों को कहीं कुछ नो कह दे, कहीं कुछ और कह दे, क्योंकि बाकायदा सब एक मुनज़्ज़म खेल का हिस्सा है, जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जैसी सियासी जमातें जो कराची के लोगों का, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी का, महाजिर कम्युनिटी का एतमाद जीत करके उसकी पुश्त में छुरा भोंकती है। मिनिस्ट्रीज आज भी इंजॉय कर रही है अपनी मिनिमम अफरादी कुव्वत जो इनकी मिनिस्टरों की है, उसके बावजूद भी मिनिमम, उसके बावजूद आज भी मुत्तहदा इक़्तिदार का झूला झूल रही है। 2 वजीर इस वक्त भी सिटिंग वज़रा MNA मुत्तहदा के मौजूद हैं। कुछ MNAs भी बाकायदा गन पॉइंट पर, पीछे एजेंसियां हैं और सामने ये लोग नफीस लोग बने बैठे हैं, और अगर ज़रा सा आपने 3-5 की तो वो सारे केसेस जो आप पर हैं, वो सारे करप्शन के मामला सब खुल जाएंगे। तो इसलिए अब आपके लिए बेहतर यही है कि आप नफीस लोग बने रहें। तो कराची वालों, आदी हो जाओ इस जिंदगी के, जो शहर में रहने के बाद तुम्हें जीनी आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अभी तक तुम्हें आहो फुहा करने से फुर्सत नहीं मिली। मुराद अली शाह की तरफ अगर देखते हो तो जहन में रखना कि तुम वो नहीं कि जो मुराद अली शाह की बरादरी हो, तुम वो नहीं जो मुराद अली शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम वो नहीं जिसके लिए मुराद अली शाह को भेजा गया है। तुम उर्दू बोलने वाले हो, तुम उर्दू बोलने वाले हो। वो जो किसी ने एक जमाने में कहा था ना कि अयूब खान ने कहा था कि महाजिरों के पास एक जमाने में एक आगे कुआं पीछे खाई के मजदाक समंदर ही रह जाएगा। इस वक्त तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन समंदर में ही है, समंदर में ही जाने का। इज्जत से छलांग लगा करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लो, या फिर इसी बेइज्जती की ज़िंदगी की आदत डाल लो। सुबह से शाम तक रुसवा होते रहो, गड्ढों पर से अपनी साइकिल्स, अपनी मोटरसाइकिल्स गुजारने की आदत डाल लो, अपनी गाड़ी की ऐसी तैसी कराने की आदत डाल लो। पार्क्स जो तुम्हारी क़यादत ने, तुम्हारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी के अहम लोगों की मिली भगत से चाइना कटिंग करके बिकवा दिए हैं, जहां तुम्हें अपने बच्चों को कहीं घुमाने फिराने की सहूलत भी नहीं है, उसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें लूटने वालों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डाकू और पीपल्स पार्टी के लुटेरे दोनों शामिल हैं। जब दोनों तरफ से लूटा जाएगा तो तुम जाओगे कहाँ? अल्लाह बेली।